तो दोस्तों आज मालदीव रो रहा है। भारत में बजट पेश हुआ और मालदीव छटपटा रहा है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, भारत की बजट, आखिर सोचिए बजट भारत में पेश हुआ है और इसकी छटपटाहट मालदीव में है। अब मालदीव में क्यों है मैं इसके कारण बताता हूं। दोस्तों आपको लगता होगा कि आखिर भारत में जब पेश हुए है बजट, ये भारत का बजट है, तो मालदीव क्यों रो रहा है। तो एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि बड़े देशों की एक नियम है, चाहे वो भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये डेवलप कंट्री जब, या फिर जर्मनी की भी मैं बात करूं, ये सारे देश, जर्मनी भी, जापान भी, ये लोग एक काम करते कि जब अपनी बजट को पेश करते हैं तो उसमें से कुछ पैसा अपने अड़ोसी पड़ोसी को और कुछ गरीब देशों के लिए पास करते हैं और बोलते हैं कि हम ये पैसा उनको देंगे। कितना देंगे? कुछ पैसा हम उनको भी देंगे, जिससे कि उनकी देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे। और भारत हर साल मालदीव को कुछ मदद देता था। सोचिए दोस्तों, कुछ मदद देता था। अब कितना कुछ था? तो मालदीव की कुल जीडीपी का 1.5%, यानी भारत अपनी जीडीपी का केवल 1.5% आर्मी बजट खर्चा करता है। यानी कि हमारी जो कुल आर्मी की पेंशन से लेकर हथियार तक हम खर्चा करते हैं ना, वो हमारी 1.5% के आसपास होती है। और मालदीव की कुल बजट का 1.5% हम भारत से हर साल देते थे। अब आंकड़ा सोचिए कितना देते थे। मालदीव को हम देते थे 770 करोड़। जब बीजेपी की सत्ता आई तो 770 करोड़ बढ़ा करके कर दिया गया था। उससे पहले कितना मिलती थी? सुनिए, उससे पहले बीजेपी के आने से पहले 2022 की अगर मैं बात करूं, तो 2020-21 की बात करूं, तो मालदीव को हर साल 200 करोड़ मिलती थी। कितनी? 200 करोड़। फिर वहां हमारे समर्थक सरकार आई, उन्होंने हमसे काफी मदद मांगा, तो हमने 200 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़, 400 करोड़ से बढ़ा करके 600 करोड़, 600 करोड़ से बढ़ा के हमने 770 करोड़ कर दिया। और 770 करोड़ मालदीव की कुल अर्थव्यवस्था का 1.5% है। यानी कि सोचिए, अगर भारत को कोई 1.5% देना चाहे तो हमें 750 करोड़ से नहीं, लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए देना होगा, तब भारत की, यानी भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 1.5% 6.5 लाख करोड़ होती है। और मालदीव का कुल अर्थव्यवस्था का 1.5% 750 करोड़ रुपए होती है। हम उतना पैसा दे सकते हैं। यानी समझ गए ना आप कितना? एक व्यक्ति का सोचिए, एक साल की इनकम 1 लाख रुपए है और उसका 1,500 रुपए इनकम भारत बैठे बैठे दे रहा है। तो एक साल की पूरी इनकम का 1.5% आपके लिए मायने रखता है। दोस्तों मालदीव को हमने चुना दिया। अब मालदीव को हुआ क्या इस साल का बजट में, जो वो किलकारी, आखिर तो मैंने बताया कि मालदीव को हम देते क्या थे। अब मालदीव को जो बजट में घाटा क्या लगा, इस साल जो मोदी सरकार हर साल 200 करोड़ से 750 करोड़ तक ले आई थी, भारत सरकार ने उसे फिर घटा करके 170 करोड़ घटा करके 600 करोड़ कर दी। यानी मालदीव को जो इस साल का बजट मिलेगा वो 600 करोड़ होगा। सोचिए, मालदीव में अभी तो हमारे यहां से जो टूरिस्ट जा रहे थे वो घटे, वहां होटल बुकिंग घटा। मालदीव में हर साल जितना जाया करता था, हर दिन की अगर मैं बात करूं तो लाखों में वहां टूरिस्ट जाया करते थे। आज कुछ हजारों में रुक गए, ठीक है, कुछ 100 में ही कभी कभी जा रहे हैं। सोचिए, वो मालदीव पहले से झटका में। मालदीव में अस्थिरता, आपने कई न्यूज़ों में सुना होगा कि मालदीव में लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, नेताएं दोनों पार्टी भिड़ रहे हैं और वहां पे फिर से चुनाव का मांग कर रहे हैं, वहां सरकार गिराने तक तपल। तो सोचिए उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी रीढ़ हड्डी टूटती है। उसके बाद मालदीव में त्राही त्राही तो पहले मचा हुआ। ये 2 कारण मैंने बता दिया। अब देखिए, मालदीव को इस साल उम्मीद थी कि भारत जो बजट पेश करेगा उसमें हमें 770 करोड़ है, शायद बढ़ा के देगा या उतना ही देगा। तो उसे उम्मीद था कि हर साल बढ़ा रही, तो इस साल इसे बढ़ा करके 900 करोड़ कर दिया जाएगा, जो मालदीव की कुल जीडीपी का 2% से प्लस है। और मालदीव इस खुशी में बैठा था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, उसमें से 170 करोड़ घटा दी। अब मालदीव की कुल अर्थव्यवस्था का केवल 1% के आसपास ये हुआ। कितना? अभी भी 1% है दोस्तों। और भारत की आर्मी बजट 1.81% है। हम 1.5% अपना देते हैं आर्मी को और 1% देते हैं मालदीव के जीडीपी के हिसाब से। 1% हम उसको दे रहे हैं और हम अपनी जीडीपी का 1.5% लगाते हैं आर्मी में। तो सोचिए कि मालदीव अपनी आर्मी खड़ा कर सकता है, हम इतना बजट दे रहे हैं। मालदीव की पूरी आर्मी का खर्चा। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो मालदीव को झटका तब और लगा, 770 करोड़ से 600 करोड़ घटाया। तब पूछिएगा 170 करोड़ मतलब भारत सरकार इस बार रखी नहीं है। भारत सरकार ने कहा कि इस 170 करोड़ में से 3-4 हिस्से होंगे। इसमें से 20-25 करोड़ हम नेपाल को दे देंगे और 20-25 करोड़ भूटान को बढ़ा देंगे और बचा हुआ जो बाकी जितना 100 करोड़ रुपए है
वो हम ले जा करके श्रीलंका को दे देंगे। अब श्रीलंका को देने से क्या फायदा है? कुछ लोग कहते होंगे श्रीलंका भी हमारा विरोधी। देखिए, श्रीलंका एक बार ठेस खा चुका है और श्रीलंका हमारे शरण में है और श्रीलंका इस चीज को मानेगा भी। और अब देखिए दूसरी झटका, बजट पेश हुआ, उसके बाद एक और झटका लगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंबई में थे और मीडिया कॉन्फ्रेंस में थे। तो उनसे मीडिया पूछी कि आप मालदीव के ऊपर क्या कहना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं दिल से कहता हूं, मैं अपने मन से कह रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है, मैं सोच समझ करके इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय लोगों को अगर छुट्टी मनाना है तो वो श्रीलंका जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मालदीव ना जाएं, उन्होंने कहा आप श्रीलंका जाएं। भारतीयों को घूमने के लिए सबसे अच्छा जगह श्रीलंका है। श्रीलंका के पक्ष और विपक्ष, जो कल तक भारत को गाली दे रही थी, आज वो विपक्ष वाली भी पार्टी और भारत श्रीलंका का न्यूज चैनल भारत का गुणगान कर रही कि आई एम हैप्पी, दिस इज हैप्पी, जो मैं भारत सरकार का समर्थन करता हूं। और अब श्रीलंका क्या कर रहा है, जो विपक्षी पार्टी, जो चीन समर्थक पार्टी थी, उन्होंने भी कहा है कि हम एस जयशंकर का समर्थन करते हैं और हमें भारतीयों का स्वागत करना चाहिए और हमें फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि अभी चाइना को हटा करके अब विपक्षी के भी माइंडसेट में आ गया कि जो भारत के लोग हैं वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, यानी कि बेटा तुम जाओगे भाड़ में तो हम तुमको और भेज देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। हमें घूमना है तो घूमने के लिए दुनिया में स्थान की कोई कमी नहीं है। जैसा मालदीव है उतना ही सुंदर हमारा लक्षद्वीप है, उतना ही सुंदर हमारा गोवा है, उतना ही सुंदर हमारा कश्मीर है, हम वहां भी चले जाएंगे। अरे भाई, अभी घूमने का अयोध्या जगह बना है, वहां चले जाएंगे। उसके बाद अगर हमें घूमना है, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, अभी यूएई और सऊदी अरब भारत में इतना क्यों हो रहे हैं खुश और क्यों वो इस तरह कर रहे हैं? देखिए अब क्या हो रहा है, पूरा यूरोप की दोस्ती है इजराइल से, समझिएगा इस बात को। अमेरिका की दोस्ती है इजराइल से। सबसे ज्यादा अमेरिकन टूर पर कहां जाते हैं? इजराइल। सबसे ज्यादा यूरोपियन कहां घूमने जाते हैं? इजराइल। सबसे ज्यादा भारतीय किस पर विश्वास करता है? इजराइल। जाते यूएई और सऊदी अरब इसलिए क्योंकि वहां बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। और इजराइल ने कहा है कि हम 30 बिलियन यूएस डॉलर, 30 बिलियन यूएस डॉलर कितना है? पूरी नेपाल की जीडीपी, यानी हम उतना खर्चा करेंगे केवल अपने शहरी का नवीनीकरण और बड़े बड़े रोड बनाने के लिए और बड़े बड़े बिल्डिंग, यानी बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए हम 30 बिलियन डॉलर लगाएंगे, यानी कि भारत की आर्मी बजट जितनी है उसकी आधी से थोड़ी कम। सोच करके देखिए कितनी बड़ी खर्चा है। उतना खर्चा करेंगे केवल शहर, बिल्डिंग और शहर बनाने में, नवीनीकरण में, अच्छाईकरण में, उसको डेवलप करने में, केवल टूरिस्ट प्लेस को। अब सोचिए कि मणिपुर जैसा एक छोटा राज्य अगर 30 बिलियन, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 130 बिलियन डॉलर इस साल पारित किए, जबकि पूरी देश में इजराइल छोटा सा देश 30 बिलियन डॉलर को पारित किया, जबकि भारत से वो 10 गुना नहीं 50 गुना छोटा होगा फिर भी। तो अब आप समझिए कि जो इजराइल है वो कितनी बड़ी खर्चा कर रहा है। और इस चीज को सऊदी अरब और यूएई ने भांप लिया कि अगर हम कट्टरपंथ में चलते रहें तो आने वाले वक्त में जितने भी यूरोपियन व्यक्ति हैं वो इजराइल जाएंगे, जितने भी भारतीय हैं, हिंदू हैं, वो इजराइल जाएंगे, और जितने अमेरिकन हैं वो सब इजराइल जाएंगे। और टूरिस्ट प्लेस में इजराइल आगे बढ़ जाएगा, उसके पास पैसा होगा। साथ ही साथ जो सऊदी अरब है उसके पास तेल, तो आने वाला समय में डील कम होगी, हम तो तेल कम खरीदेंगे क्योंकि हमें तेल की आवश्यकता कम पड़ेगी। उसे इस चीज की पूरी तरीका से भय था और सऊदी अरब और यूएई यही झुकता है, इसी को कहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात है कि इसलिए मालदीव और चिढ़ा है कि भारत ने इस बार अपनी 130 बिलियन यूएस डॉलर अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगाया है। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं? हमने जो मालदीव के ऊपर जो भारत सरकार ने एक्सेप्ट लिया, हमने कहा था ना कि वक्त आती है पूरी हालात बदल जाती है, बेटे अपने एहसान भूलोगे तुम्हारी औकात बदल जाती है। जब इंसान अपनी एहसान भूल जाता है तो उसकी औकात, आज उसकी औकात कितनी थी मालदीव की? भारत के सामने पिद्दी भर, लेकिन वो औकात भूल करके भारत से लड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एहसान भूल गया कि भारत ने क्या क्या किया और चीन के गोद में बढ़ गया। आज मालदीव को बर्बाद कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो भारत की सरकार ने इस प्रकार से बिल लाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बाकी चीज़ों में जो खर्चा कर रही है और मालदीव को जो पैसा घटाया, और हमें उम्मीद है कि इस साल 770 करोड़ से घटा के 600 करोड़ किया गया। और अगर म्यूजिक उस सरकार रही, ये तो केवल एक सदमा दिया गया है बीजेपी के द्वारा। हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने एक डर दिखाया भारत सरकार ने कि बेटे अगले साल अगर नहीं सुधरो तो और घटाएंगे। और अगर भारत वही 200 करोड़ वाली सरकार स्थिति कर दे और ना देंगे तो क्या होगा? हम पाकिस्तान को नहीं देते तो मेरा क्या फर्क पड़ता है? हम भूटान को देते हैं, नेपाल को देते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश को दे रहे हैं, हम म्यांमार को भी दे देते हैं। कभी कभी बहुत चीज़ म्यांमार को हम देते हैं। उसके बाद हम हथियार भी म्यांमार को दिए, ऐसा नहीं दिए। हमने श्रीलंका को दिया, तो क्या हम मालदीव को, पाकिस्तान को नहीं देते? हमारा कुछ नहीं पड़ता, हम इन सबको देते हैं।
हमको अगर जिस दिन लगा मालदीव को नहीं देंगे, ये भारत सरकार ने इनडायरेक्टली कहा है कि अभी तो केवल हमने 170 करोड़ घटाया है, सोच करके देखो जिस दिन पूरी बंद कर दी तुम्हारी 1.5% जो है, अभी मैंने 1% जीडीपी का किया, जब मैं 0% कर दूंगा तो जो तुम कहते हो ना कि अपनी सेना बनाऊंगा सर, अब मोदी जी अपनी सेना ले जा भारत, इंडिया आउट, वो सब बर्बाद हो जाएगा और तुम डूब जाओगे। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं फिर से लेकर के आऊंगा एक नई वीडियो और नई जानकारी। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप इस बात को कहें कि आप मालदीव के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर लेकर के आएंगे एक नई वीडियो आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।